हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज फिर एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, गैंग प्लैंक इन स्केलर चेन। तो स्केलर चेन नाम सुना हुआ लग रहा होगा, राइट? तो अभी हम देखते हैं कि स्केलर चेन में गैंग प्लैंक का क्या यूज है, इसे हमें देखना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी मैनेजमेंट के जो भी आपके टॉपिक हैं वो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी चीजें बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो गैंग प्लैंक इन स्केलर चेन, तो पहले आपको ये समझना जरूरी है आखिर ये स्केलर चेन है क्या। हम सभी जानते हैं कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, किसके? गिवन बाय द फेयोल। तो फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनमें से ही एक प्रिंसिपल है स्केलर चेन, जो ये कहता है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है वो एक हायरार्की फॉलो करते हुए होना चाहिए। जैसे कि अगर ये हमारे मैनेजर हैं तो ये मान लीजिए ये हमारा टॉप मैनेजमेंट का पर्सन है, अगर तो यहाँ तक कोई बात पहुंचने से पहले यहाँ 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 फिर इसके बाद यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। और अगर इनको यहाँ तक कोई बात पहुंचानी है तो फिर ये उसको सर्कुलेट करके यहाँ तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह की प्रोसेस में कई बार बहुत ज्यादा जो है वो डिले हो जाता था। तो इसलिए फ्योल ने डेवलप किया गैंग प्लैंक। ठीक है, फ्योल ने डेवलप किया गैंग प्लैंक मैथोलॉजी, जिसको अवॉइड किया जाए, जो कि लाइक कम्युनिकेशंस के जो डिलेज होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये एक ऐसा फ्लो होता है जो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच में, जो कम्युनिकेशंस को करवाने में मदद करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर सेम लेवल पर कोई पर्सन है, अगर मान लीजिए ये भी वर्कर है और ये भी वर्कर है, तो सेम लेवल पर अगर कोई पर्सन मौजूद है तो उस केस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा देना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन जो है वो डिले ना हो। ये वाला फंडा इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? स्केलर चेन कहता है कि एक टॉप हायरार्की तक पूरा फॉलो करना चाहिए, बट गैंग प्लैंक कहता है कि अगर कोई बात अगर दो लेवल के बीच में अगर हो रही हो तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ज्यादातर ये जो सिचुएशन होती है इमरजेंसी के केस में होती है, तो वो यहाँ पर आपको बताया गया है। अब जैसे देखिए, गैंग प्लैंक रिफर्स टू द अरेंजमेंट इन विच टू मैनेजर्स वर्किंग एट द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली फॉर द क्विक कम्युनिकेशन। यहाँ पर मान लीजिए ये दो मैनेजर्स हैं, तो इन मैनेजर्स को अगर कोई बात करना है तो ये अपने कम्युनिकेशन डिले को रोकने के लिए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द गैंग प्लैंक। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये यहाँ पर आपके हैं असिस्टेंट मैनेजर, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर है सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर के लेवल पर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया सेल्स मैनेजमेंट वाला और डिपार्टमेंट, और ये हो गया एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये हो गया टॉप लेवल। तो यहाँ तक बात जाएगी, अप्रूव होके जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए गैंग प्लैंक का फंडा जो है वो यूज किया गया था। ठीक है, तो इट कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये आप समझ ही चुके हैं। और इट कम्स इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ये ज्यादातर इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर कभी इसको फॉलो कर सकते हैं। हर कभी फॉलो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हमारे सामने आ सकते हैं, जैसे कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क में आ सकती है। हर कोई इस तरह से अगर करने लगा तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, और नीचे के नीचे क्या चल रहा है टॉप मैनेजमेंट जान नहीं पाएगा। दूसरा, एक कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है कंपनी के परस्पेक्टिव से। इसलिए गैंग प्लैंक जो है वो एक सिचुएशन जरूर क्रिएट की गई है, दैट इज फॉर ओनली फॉर दी इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, देखो एक डायग्राम से और बताती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, और यहाँ पर जनरल मैनेजर है प्रोडक्शन का और जनरल मैनेजर है सेल्स का। ठीक है, और ये जो चेन जा रही है, ये जो येलो आपको दिख रहा है ना, दीज आर फॉर द स्केलर चेन। यहाँ तक जाएगी बात, फिर यहाँ से फिर यहाँ फॉलो होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेट होता है कि अगर यहाँ इस वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो पहले यहाँ सुपरवाइजर तक जाएगा, फिर मैनेजर तक, फिर यहाँ तक। और किससे प्रॉब्लम है, मान लीजिए यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो ये पूरा यहाँ से होता हुआ अप्रूवल होते हुए यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, अब फिर बात आ गई किसकी? गैंग प्लैंक की। तो गैंग प्लैंक क्या हो गया कि अगर एक वर्कर को दूसरे वर्कर से सेम लेवल पर कोई काम है तो इस पूरी प्रोसेस को ना करते हुए डायरेक्टली यहाँ से हो गया। फॉर एग्जाम्पल की प्रोडक्शन करना है और मुझे ये पता करना है कि अभी करंट में कितना सेल्स होना है। ठीक है ना, तो कितना चीजें जो है वो इस वर्कर को पता होगा कि कितना सेल्स के लिए बात बताई गई है, तो वो यहाँ पर एक प्रॉक्सी के लिए यहाँ पर इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस तरह से सेम लेवल पर ये लोग आपस में कम्युनिकेट करके एक जो डिले होता है किसी टास्क का वो ये रोक सकते हैं, बट फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस ओनली। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द गैंग प्लैंक। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ में आ गया हो तो फटाफट से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक चैनल है जिससे उनको यहाँ पर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो सकती हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।